हेलो दोस्तों, द रिजल्ट्स लॉन्चर माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे नागरिकता क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं और आम आदमी को नागरिकता या फिर विदेश में रहने वाले को, विदेश से जाने वाले को, विदेश से आने वाले को, उस सबको भारत में नागरिकता कैसे प्रदान होता है और कैसे गवर्नमेंट उसको क्या शर्त रहती है और क्या नियम रहती है, उसको हम आज जानेंगे। नागरिकता के बारे में, नागरिकता संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में इसका चर्चा है। नागरिकता के बारे में संविधान के भाग दो और अनुच्छेद 5 से 11 में इसका चर्चा है। नागरिकता किसे, कैसे और किसे, कब और कैसे दिया जाएगा। आइए जानते हैं नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता उस देश के नागरिक को नागरिकता लोकतंत्र राज्य व्यवस्था और को कानून स्वरूप प्रदान करता है। नागरिकता है जो उस देश के नागरिक को लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को कानून स्वरूप में प्रदान करता है कि नागरिक आप हैं तो इस देश के नियम का आपको पालन करना होगा या फिर इसके देश के साथ सच्चे नागरिक के रूप में रहना पड़ेगा, या दूसरे रूप में हम इसे नागरिकता उस देश के निवासियों को कुछ अधिकार कर्तव्य और विशेष अधिकार प्रदान करती है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। जो नागरिकता है जो अपने देशवासियों को कुछ विशेष अधिकार और कुछ मूल कर्तव्य या फिर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त करता है जिसे जो विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है, यही नागरिकता कहलाता है। स्पष्टता हम कहें तो नागरिक वही होता है जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है, उसे नागरिक कहते हैं। अब जानते हैं नागरिक को कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों ही प्रदान करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा अनुच्छेद है। नोट में जानेंगे कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिक को ही प्रदान किया जाता है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिक को ही प्रदान किए जाते हैं, जो विदेशियों को नहीं प्रदान किया जाता है। ऐसे अब जानेंगे कुछ ऐसे पद हैं जो सिर्फ नागरिक को ही प्रदान करते हैं। जैसे पद में कैसा है, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे पद, इसके साथ ही कुछ ऐसे पद हैं जिसे नागरिक को ही मिलती है, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का जज, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, साथ ही केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल। इस ऐसे पद को सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। जो जिस देश में हो वैसे ही देश के, भारत के जैसे नागरिक है उसको ही पद का प्रधान है से आप बन सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में नोट में लिख सकते हैं, भारत
में एकल नागरिकता। या इसे कह सकते हैं एकहरी। इसका मतलब यह है, से भारत के आप अगर निवासी हैं तो आप भारत के नागरिकता हुए। अगर विदेश में अगर लगातार आप 7 वर्ष तक रहते हैं तो आपका नागरिकता भारत में रद्द कर दिया जाएगा। अब जानते हैं किस स्थिति में आपकी नागरिकता रहेगी और किस स्थिति में आपकी नागरिकता नहीं रहेगी। आइए देखते हैं। मुख्य बात है, जैसे भारत में एकल नागरिकता है या फिर एकहरी शासन प्रणाली कहिए, उसी तरह कोई भारतीय भारत 7 वर्ष से कोई भारतीय 7 वर्ष से भारत के बाहर यानी इंडिया के बाहर रहने पर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, अपने आप छीन ली जाती है। क्योंकि कोई भारतीय 7 वर्ष से अधिक भारत से बाहर रहने पर उसकी नागरिकता छीन जाती है। और जानते हैं भारत में नागरिक बनने का क्या शर्त है, यानी नागरिकता दी कैसे जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे भारत में नागरिक बनने के शर्त। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था और जिसका जन्म भारत में हुआ है। जैसे भारत में नागरिक बनने का शर्त यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो संविधान लागू होने के समय भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करता था उसे नागरिक बनने का अधिकार है या फिर नागरिक बन सकता है। जिसका जन्म भारत में हुआ है, पहला जिसका जन्म भारत में हुआ है, और दूसरा जानेंगे, दूसरा उसके माता या फिर पिता में से एक भारत में जन्म लिया हो, माता या फिर पिता कोई एक भारत में जन्म लिया हो तो उसे नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। या फिर जो कम से कम 5 वर्ष तक साधारणतः भारत में रहा है वह भारत का नागरिक हो गया। जैसे 5 वर्ष तक अगर कोई साधारण रूप से भारत में अगर रहा हो उसको नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। कब? जब संविधान लागू होने के समय, उस समय का ये प्रावधान है। जैसे अब जानते हैं विदेशियों को भारत में नागरिकता कैसे मिलती है। विदेशियों को भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है? विदेशियों को भारत में नागरिकता देशीयकरण विधि द्वारा मिलती है। जैसे कोई विदेशी आया भारत में रहने के लिए तो उसे कैसे नागरिकता मिलती है और कैसे वो भारत का नागरिक बनता है। जैसे भारत की नागरिकता एक विदेशी को जो अवैध प्रवासी ना ही हो उसे मिल सकता है। एक विदेशी द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो 12 साल तक जो आवेदन की, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, आवेदन की तारीख से ठीक पहले 12 महीने की अवधि के दौरान और पिछले 14 वर्ष में कुल मिलाकर 11 साल। अब 14 वर्ष तक अगर आप निष्ठापूर्ण अगर भारत में रह गए तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तब 14 वर्ष के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नागरिकता के लिए। 14 वर्ष के बाद आप नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। के लिए भारत में समान रूप से निवासी है। जैसे भारत की नागरिकता एक विदेशी द्वारा प्राप्त की जा सकती है जो 12 साल के लिए भारत में समान रूप से निवासी करता हो। 12 साल से अधिक अगर 14 वर्ष तक अगर आप नागरिक बनना चाहते हैं तो 14 साल तक अगर आप निवास करते हैं उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नागरिकता के लिए। अब हम जानेंगे जब विदेशियों को या फिर भारतीय को नागरिकता दी जा सकती है तो नागरिकता छीनी कैसे जाती है, नागरिकता लिया कैसे जाता है। नागरिकता छीनी कहिए कैसे जाती है। जैसे नागरिकता को छीनने का अधिकार है
संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा छीनी जा सकती है। अगर संसद अगर आप कानून बनाती है तो उसके द्वारा नागरिकता को छीनी जा सकती है। अनुच्छेद 10 के द्वारा। अनुच्छेद 10 में संसद द्वारा बनाई गई विधि को ही कानून कहते हैं हम लोग। कानून के द्वारा छीनी जा सकती है। और जानते हैं और भी क्या शर्त है जिससे हम आपकी नागरिकता हम छीन सकते हैं। जैसे भारत सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, या फिर आप विदेशी हो या फिर भारतीय हो, आप पहले से नागरिकता प्रदान किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी नागरिकता अगर छीनी कैसे जाती है आपको हम जानते हैं। जैसे नागरिकता छीनने से पहले हम जानते हैं नागरिकता का अंत कब हो जाता है। नागरिकता का अंत उस समय हो जाता है जब आप भारत से कई दूसरे जगह विदेश से अगर लगातार 7 वर्षों तक रह जाते हैं तो आपकी नागरिकता अंत कर दी जाती है, यानी समाप्त कर दी जाती है। या फिर दूसरा कहें तो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर ली हो। अगर आप भारतीय हैं, अगर कोई देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लिए हैं तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है। अनुच्छेद कितने के द्वारा? अनुच्छेद 9 के द्वारा में ऐसा प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 10 द्वारा छीनी जा सकती है, सरकार छीन सकती है। और दूसरा है नागरिकता का अंत। किसी विदेशी राज्य का नागरिकता स्वीकार कर ली हो, उस समय भी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है, या फिर नागरिकता छीनी जा सकती है। नागरिकता को समाप्त कैसे करने का प्रावधान है जानते हैं। भारतीय संविधान के प्राप्ति अनिष्ठापूर्वक प्रदर्शित करने पर आपको नागरिकता को समाप्त कर दी जा सकती है। दूसरा, युद्ध काल में अगर देश विदेश से अगर युद्ध हो तो आप शत्रु की सहायता करते हैं तो उस समय भी आपकी नागरिकता को रद्द कर सकती है सरकार। अगर गलत तरीके से धोखे से नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं उसके समय भी आपको नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। अगर भारतीय महिला द्वारा विदेशी नागरिक से विवाह कर लेती है तो वह महिला की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उस समय भी महिला की नागरिकता समाप्त कर दी। जब भारतीय महिला विदेशी से नागरिक से विवाह कर लेती है तब उस समय भी नागरिकता को समाप्त कर ली जाती है। अब हम जानेंगे वैसे भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान होते हैं, जो भारत के हैं लेकिन उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, आइए जानते हैं उसको कैसे नागरिकता मिलती है दोहरी नागरिकता का, जबकि हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे भारतीय मुल्क के लोगों को दोहरी नागरिकता कैसे मिलती है। जैसे भारतीय संसद ने 22 दिसंबर 2003 में नागरिकता अधिनियम संशोधन जो लास्ट 2003 में हुई थी, उसे विधेयक पारित कर विदेशों में बसे भारतीय मुल्क के लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। जो विदेशी मुल्क में भारतीय जो रहते हैं उसका नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान 2003 विधेयक संशोधन में है, जिसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया
वैसे व्यक्ति को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका भी शर्त है, आप किस स्थिति में आपको नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। नागरिकता किस स्थिति में आपको भी प्रदान किया जा सकता है। इस विधि द्वारा भी अगर भारत के मूल के लोग अगर विदेश में रहते हैं, उसको भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के नाम से नागरिकता प्रदान किया जा सकता है। लेकिन इसका शर्त ये है, जैसे भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो संविधान लागू होने के बाद संविधान मुल्क लागू होने के बाद, जो संविधान लागू हुआ उसके बाद भारत का नागरिक रहा हो, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा इसका नियम कुछ अलग है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लियो, जैसे अमेरिका हो गया, भूटान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब का नागरिकता अगर ग्रहण कर लिया हो तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा के अधीन पंजीकरण करा सकता है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो भारतीय मूल के लोग, तो अधिनियम 1955 के अधीन पंजीकरण करा सकता है, यदि उसके वर्तमान देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तब यदि आप भारतीय मूल के हैं, इंडियन हैं, आप रह रहे हैं जैसे इंग्लैंड और वहाँ पे आप जाके बस गए, फिर भी आपको इंग्लैंड से अगर भारत फिर आने का, आपको नागरिकता लेने का विचार हो, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे 1955 के द्वारा पंजीकरण कराकर उसके नियम एवं शर्तों को पालन करके आप अपना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नागरिकता दोहरी नागरिकता का प्रावधान वर्तमान में, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सहित 16 देशों में बसे भारतीय मुल्क के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया सहित 16 देश में ऐसे प्रावधान है जिसमें भारत मूल के लोग अगर रहते हैं और भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगर वर्तमान देश में अगर दोहरी नागरिकता वहाँ का प्रावधान है तो आप वहाँ और यहाँ का दोनों का नागरिकता आप ले सकते हैं। अब जानते हैं अधिनियम 1955 क्या है। अधिनियम 1955 क्या है, इसमें क्या प्रावधान है, हम देखते हैं। जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के आधार पर संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम में संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के उपबंध दिए गए हैं। 1955 में संविधान लागू जब हुआ, अधिनियम 1955 में जब संविधान लागू होने के बाद 1955 अधिनियम में यह उपबंध दिया गया है कि इस उपबंध के अनुसार नागरिकता को प्राप्ति और समाप्ति का उपबंध दिए गए हैं। इसके अनुसार भारत की नागरिकता निम्नलिखित आधार पर प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता निम्नलिखित आधार पर प्राप्त की जा सकती है। पहला क्या है,
पहला, जन्म से नागरिकता अधिनियम 1986, अधिनियम 1986, नागरिकता अधिनियम 1986 से पूर्व भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिक को नागरिकता सततः प्रदान कर दी जाती थी। अधिनियम 1986 से पूर्व भारत में जो जन्म लिया उसको सततः नागरिकता प्रदान हो जाती थी। लेकिन संशोधन के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले कोई भी व्यक्ति तभी भारत का नागरिक माना जाता है तब उसे माता या पिता में कोई भी एक भारत में जन्मे हो। अगर राज्य में अगर आपका जन्म हुआ तो ये नहीं है से हाँ आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर ऐसा प्रावधान है कि अगर माता पिता आपके भारत में अगर जन्म लिए हो तो उस स्थिति में आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और दूसरा है वंशानुगत द्वारा या फिर पंजीकरण कराकर या फिर देशीकरण जो विदेशी को मिलता है देशीकरण विधि द्वारा या फिर भूमि विस्तार द्वारा भी आप नागरिकता को प्रदान कर सकते हैं। भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता को प्रदान कर सकते हैं। और हम लोग अधिनियम भी पढ़ लिए और किसको नागरिकता मिलती है और किसको नागरिकता नहीं मिलती है, किस स्थिति में मिलेगी किस स्थिति में नहीं मिलेगी। लेकिन आज हम जानते हैं जैसे एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर आया, इसको भारत में रहना है, इंडिया में, इसको नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसका ये प्रावधान है कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्ति के संबंध में अनुच्छेद 6 में चर्चा है। अनुच्छेद 6 में चर्चा है। इसका भी क्राइटेरिया ये है कि वह भारत का नागरिक तब होगा जब उसके पिता, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। मतलब भारत विभाजित होने से पहले अगर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का अगर भारत में जन्म हुआ है तो उसका नागरिकता मिल सकती है। और 19 जुलाई 1946 के पहले भारत आ गया हो तो, और साधारण तरीके से 5 वर्ष तक अगर भारत में अगर व्यतीत करता है तो फिर उसको भी नागरिकता प्रदान हो सकती है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए द रिजल्ट्स लॉन्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसे लगा। और दूसरा टॉपिक बता सकते हैं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। कमेंट्स। थैंक यू।